क्या हाल है दोस्तों। आज जिस घटना की कहानी आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ, ये घटना एक न्यूली मैरिड कपिल के साथ घटी हुई है। लड़का का नाम था विपिन, लड़की का नाम था विजया। विजया और विपिन बहुत सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों के इंटरकास्ट होने की वजह से इनकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन ऐसा आता है कि दोनों के घर वाले राजी हो जाते हैं। दरअसल शुरू से ही विजया को बहुत ज्यादा शौक था कि गोवा घूमने के लिए जाए, लेकिन कभी ये मौका नहीं मिल पाया। तो शादी होने के तुरंत बाद वो विपिन से फोर्स करने लगे कि मुझे गोवा जाना है, गोवा जाना है, गोवा जाना है। विपिन एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था। ये लोग ऐसे बता दूं कि ये लोग मुंबई में रहने वाले थे और इस वजह से उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, और वैसे भी शादी में बहुत दिन छुट्टी कर लिया था। तो अब उन लोग प्लान ऐसा डाला था कि जाना है तो यही सीन करके जाना पड़ेगा। क्या सीन मालूम? वो विपिन क्या करता है, लेटर लिखता है, मुझे फीवर हुआ है, मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। ये एप्लीकेशन लिख के दे देता है हमें ऑफिस में, तो वो छुट्टी ले लेता है। लोग सैटरडे नाइट 9 बजे बस बुक करते हैं, और बस ऐसी थी ना, मुंबई से डायरेक्ट गोवा जाती थी, तो उसके बीच में कहीं रुकना नहीं रहता। अब होता ये है कि इन लोग दोनों निकलते हैं, बस में बैठते हैं, अपना अपना सीट बुक करते हैं, लेते हैं, बैठते हैं। लगभग 12 बजे होंगे, बस एकदम सुनसान रास्ते पे चल रही थी, एकदम सुनसान। अचानक से ड्राइवर रोकता है बस को और बोलता है, ढाबा में जिसको जिसको खाना है, टॉयलेट वॉशरूम करना है, जाके कर लो, जिसको खाना है खा लो। उसके बाद 5 मिनट बाद बस शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम लोग सीधा नॉन स्टॉप गोवा के लिए निकल जाएंगे। सब एक एक करके उतरते हैं लाइन से, और विपिन और विजय भी उतरते हैं। उन लोग अपना फेवरेट फूड ऑर्डर करते हैं, और जो कटिया होती है ना, जिसमें मतलब लेट के खाते हैं, एक खटिया था ढाबा के सामने, उसमें दोनों बैठते हैं मस्त और खाते हैं। खाने के बाद ड्राइवर क्या करता है, बस चालू कर देता है। अब 5 मिनट के बाद बस छोड़ देगी। विजया बोलती है कि मुझे बहुत दूर से वॉशरूम आना है, मेरे साथ चलो ना। तो विपिन बोलता है, अरे वॉशरूम तो फुल भरा हुआ, क्योंकि वहां में और एक बस आके रुकी हुई थी जिसमें बहुत सारा पैसेंजर उतर के बहुत भीड़ हो गया था, लाइन लगी थी। तो विपिन बोलता है विजया को कि वॉशरूम के आजू बाजू देखो, अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम एक काम करो, मैं उधर जाता हूँ, तुम इधर जाओ। दोनों कोई पेड़ उड़ के नीचे जाके हल्का हो जाते हैं, मतलब वॉशरूम कर देते हैं। वॉशरूम करके बस के सामने, गेट के सामने आके मिलते हैं। ठीक है, जल्दी करना, बस अभी छोड़ देगा वो। वॉशरूम करते हैं, बढ़िया आते हैं, बस में बैठते हैं, फिर बस स्टार्ट होता है, नॉन स्टॉप चल रही है बस बहुत स्पीड में। तो विजया बहुत खा ली थी, तो इसलिए उसको उल्टी लग रही थी। ट्रैवलिंग में बहुत जन को उल्टी वॉमिटिंग जैसा लगता है, विजय को भी ऐसा लगा। तो विजया क्या करता है, विपिन को बोलते हैं कि तुम एक काम करो, मैं उस सीट में बैठ जाती हूँ, मुझे बहुत वॉमिट आ रहा है। तो विपिन क्या करता है, खिड़की वाला सीट दे देता है। बस पूरा स्पीड में चल रहा है, विपिन को नींद आ जाता है, विपिन अच्छा सो जाता है। बस में बहुत सारे पैसेंजर्स लोग भी है ना, उन लोग भी सो रहे थे, मस्त अच्छा सो रहा है, बस एकदम चल रहा है बढ़िया से। तभी विजया जोर से चीखती है, इतना जोर से चीखती है कि विपिन उठ जाता है। विपिन उठ के पूछता है, विजया तुम ठीक तो हो? विजया बोलता है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। तो विपिन बोलता है, क्या हो गया विजया? तो विजया बोलती है कि मैं वोमिट करने के लिए जस्ट खिड़की खोली थी, मैंने मुंह डाल के वोमिट करने ही वाली थी, तभी मैं क्या देखती हूँ कि अपना जो बस है ना, उसके रफ्तार से कोई औरत दौड़ के आ रही है। विपिन कहता है कि क्या बात कर रही हो तुम, बस कितना स्पीड चल रहा है, तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है? तुम्हें लगता है तुम्हारा वहम होगा करके। तो विजया बोलती है, नहीं मेरा वहम नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखी हूँ। तो विपिन बोलता है कि अरे वो कार और में जिसमें सनरूफ होता है ना, ऊपर का जो खुलता है ना विंडो, उसमें कोई लड़की खड़ी होगी, चल रही होगी। तो विजया बोलती है, नहीं मैंने उसके पैरों की तरफ भी देखा, वो उड़ के भाग रही थी, बस चल रही है, उड़ के भाग रही है, मेरी वोमिट भी अंदर हो गई भाई, मैंने उसी टाइम खिड़की बंद कर दिया। तो विपिन बोलता है, अरे हटो मैं देखता हूँ। तो विजय उठता है, अपना विपिन का सीट में जाता है, और विपिन खिड़की वाले सीट में बैठ जाता है। विपिन थोड़ी देर तो देखता है, 5-10 मिनट, कुछ दिखता नहीं उसको। वापस से जब उसका नींद लगता है ना, विजय फिर से चीखती है। विपिन बोलता है, विजया क्या हो गया तुम? अरे देखो वो अभी भी आई, भागते आई, और ये तरफ देख के स्माइल देके फिर आगे निकल गई। विपिन बोलता है, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? हाँ। और जैसे विपिन इधर उधर नजर मारता है ना, इतना जोर से चिल्लाई थी वो, सब इतना मतलब गहरा नींद में सोए हैं, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को, कोई चिल्लाओ कुछ भी करो, सब इतना गहरा नींद में सो रहे हैं। ठीक है, बस में।
कि कोई उठा नहीं था। विपिन देखता है सामने ड्राइवर कैबिन में कंडक्टर बैठा हुआ और ड्राइवर बस चला रहा है। विपिन को लगा कि एक बार जाके पूछ लेते हैं कि ऐसा कोई लड़की दौड़ रही है तो उसको रेयर व्यू मिरर में कुछ दिखा होगा। इन लोग दोनों जाते हैं उठ के सामने ड्राइवर कैबिन की तरफ। कंडक्टर से पूछते हैं कि आपने किसी लड़की को देखा है भागते हुए, बस की रफ्तार में भाग रहा है? तो बोलते अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गोवा बहुत मस्ती करने वाले लोग भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो तुम लोग का इल्यूजन रहा होगा, या तो कोई लड़की कार में बैठ के सनरूफ ओपन करके ऐसी चल रही है, तुम्हें तुम्हारा वहम होगा, ऐसा तो कुछ भूत प्रेत वाला सीन नहीं है। विजया के माइंड में यह था, अरे अगर सनरूफ वाला कार है तो ड्राइवर को तो दिखा होगा ना, तो ड्राइवर से क्यों ना पूछ ले। तो ड्राइवर को जैसे वो पूछती है ना, ड्राइवर उसके तरफ चलाते चलाते ऐसा देखता है, देख के जैसे ही सामने देखता है ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है उसका बस, कहीं जाके ठुकने ही वाली थी, जस्ट मिस, बच जाता है। क्योंकि सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी, सामने बस के सामने कोई बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी बीचों बीच रोड का। अब ये कैसे हुआ? एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ। अरे विजया जो है बस ड्राइवर को बोल रही है, तभी वो ऐसी, मतलब इतना खाली रोड था, इतना साफ रोड था, वो जस्ट ऐसी 2 सेकंड के लिए ऐसी हुआ, उसी टाइम ऐसा हुआ, वो औरत मतलब प्रकट जैसी हो गई सामने। ड्राइवर हाफने लगता है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है, और उसी टाइम कंडक्टर बोलता है अरे यार क्या कर रहे हो, निकलो ऐसे। हाँ ड्राइवर, अभी कुछ हो जाता तो, इतने सारे लोग यहाँ बस में बैठे, अगर कुछ बस उस पलट जाता तो क्या होता? हाँ इन लोगों को कौन जवाब देता? उसी वक्त ऐसा लगा कि ड्राइवर ने फिर से बस लहराया। विजय बोलती है आपको भी वही दिख रहा है ना जो मुझे दिख रहा है? तो बस वाला बोलता है हाँ, वो बूढ़ी औरत इतनी देर में 2 बार कैसे दिख गई? फिर से बात कर रहे हैं, विजय उन लोग से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तभी ड्राइवर 2 सेकंड फिर ऐसा घूमता है, कंडक्टर बोलता है अरे सामने देखो। बस वाला क्या करता है, बहुत जोर से ब्रेक मारता है, बस रुक जाता है। क्या बात है, बस का जो हेडलाइट है ना, उससे ये समझ आ रहा था कि सामने एक वाइट सफेद सी बूढ़ी औरत खड़ी हुई है, और वो अंदर में जो बैठे लोगों को बड़े वियर्ड स्माइल के साथ देख रही है। बस इतना स्पीड में रोका ना, तो इससे तो लोग सामने आना और उस लोगों का नींद खुल जाना था ना। कोई नींद से बाहर नहीं आया, सब नींद, गहरी नींद में सो रहे हैं। विपिन, विजया, कंडक्टर, बस ड्राइवर, ये चारों खाली वो नजारा को देख रहे हैं, बाकी सब सोए हैं। ठीक है, बड़ी गहरी नींद में। स्ट्रीट लाइट्स तो नहीं लगा था ना, तो बस का जो लाइट है उससे ये समझ आ रहा था कि ये जो औरत है चल चल के अपनी राइट साइड जाती है। बस का जो लाइट है इससे पता चलता था कि वो जो राइट साइड में एक बड़ा सा खाई है, और वो चल चल के वो खाई में उतर गई, हो चल चल के। तभी बस स्टार्ट होता है, क्लच दबाता है, गियर डालता है, बस स्टार्ट होके आगे बढ़ाया ही है। तभी विजया बस वालों को बोलता है कि आप ना एक काम करो, आप ना कोई हनुमान चालीसा चला दो, या तो कोई भगवान का भजन चला दो, मुझे अभी बहुत वियर्ड सा चीज दिखा है। ड्राइवर बोलते हैं हाँ मुझे भी बहुत वियर्ड दिखा है। विपिन पूछता है कि क्या दिखा है? तो विजया ये बोलती है कि वो जो बूढ़ी औरत है ना, उसका दोनों पैर पूरी तरीके से उल्टे थे। तब ड्राइवर बोलते हैं हाँ मैंने भी ये चीज नोटिस किया है, मैंने भी ये चीज देखा है। तो विपिन ये सोचता है अरे विजया की बात में ड्राइवर पूरी तरीके से हाँ मिला रहा है। ड्राइवर को विपिन पूछता है कि ऐसा क्या है इधर, ऐसा कुछ होता है क्या इधर, भूत प्रेत का कुछ सीन है? ड्राइवर बोलता है आप लोग अगर कंफर्टेबल है तो यही ड्राइवर कैबिन में मेरे बगल बैठ जाओ। तो उन लोग क्या करते हैं, ड्राइवर कैबिन में बैठ जाते हैं। तभी बस चल रही है, फिर से लिटरली अपनी विजया को यह अनुभव होता है ना कि उसके जो फिर से वो खिड़की के बगल ही बैठी हुई है, खिड़की में कोई आके अपना हाथ मार के किया। लेकिन जब वो देखी ना, तब उसमें बहुत बड़ा क्रैक आ गया था, वो जो खिड़की में बहुत बड़ा क्रैक आ गया था, उसमें खून भी लगा हुआ था। अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ में कोई संगठन या कोई गिरोह, डाकुओं का कोई गिरोह हो, जो कि अरे उन्हीं का गिरोह का कोई औरत आके सामने आके खड़ी हो रही है, तो बस रुकने पर अंदर आके लूटपाट करे ऐसे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो विजया ने नोटिस किया है फिर से कि खिड़की का पास आके वो हाथ मार के किया है, वो भी खून से भरा हुआ हाथ सीधा मार के किया है। जो ड्राइवर बोलता है ना मुझे पता है क्या हुआ है करके, रास्ता थोड़ा क्रॉस होने दो, उसके बाद सुबह होने दो, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मुझे थोड़ा घबराहट हो रहा है। तो उन लोग दोनों ड्राइवर्स कैबिन में बैठे थे, उन लोगों का भी नींद लग जाता है। उजाला जब आता है ना, तभी ड्राइवर्स बोलता है अब सुनो क्या है, सीन क्या है। तब इन लोग दोनों, तब विपिन बोलता है क्या सीन है, ऐसा क्या है? तो आप लोग जब ढाबे में उतरे थे ना, तभी वहां में जहाँ में आप लोग कोई ना कोई जगह जाके वॉशरूम किया, जहाँ में किसी का कब्र हो या कोई दफन हो, ऐसा कोई जगह में आप लोग जाके वॉशरूम कर दिया है, या तो कोई पेड़ के नीचे जिसमें बेताल ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत का वास हो, उस पेड़ के नीचे जाके आप लोग दोनों में से किसी ने वॉशरूम कर दिया। मैंने बहुत सारा केस ऐसा सुना हूँ,
बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है जो ये हरकत किए रहते हैं, और बहुत सारे लोगों का साथ बहुत सारे लोग पछताते हैं बाद में, उस लोगों का जिंदगी हो जाता है। तब विपिन बोलता है इससे बचने का कोई तरीका है? इससे कोई नहीं बच सकता, लेकिन एक तरीके से बचा जा सकता है। तो बताओ क्या करना चाहिए? ड्राइवर उन लोगों को बताते हैं कि यहाँ में कोई प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ जाओ, बेताल मंदिर, जिसको भूत राजा भी बोलते हैं बहुत जन। वहाँ जाओ, वहाँ जाके उस लोग से किसी से माफी मांगो, वो बेताल से माफी मांगो, और वो जो बेताल है, वो जो नेगेटिव एनर्जी तुम्हारा पीछा कर रही है ना, उससे तुमको रक्षा करेगा, उससे तुम्हारा रक्षा करेगा, वो तुम्हारा रक्षा करने आएगा। तो दोनों वही मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माफी उफी मांगते हैं, माथा टेकते हैं। उसके बाद से उन लोगों का जो नेगेटिविटी होता है ना, वो उस रात का, उस दिन का, वो सारा खत्म हो जाता है। फिर उन लोग दोनों गोवा में ऐश करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। फिर जब उन लोग रिटर्न मुंबई, बैक टू मुंबई आते हैं ना, तब अपना घर में जाके अपना मम्मी पापा को भी बता देते हैं कि ऐसा सब सीन था। तब उस लोगों का घर वाला भी बोलता है कि तुम लोग जो किया है ना, ये बहुत सही किया है, क्योंकि बहुत सारा केस में ना कोई बच नहीं पाता। अभी आपके घर में आके कोई ये कर दे, वॉशरूम कर दे, आपको अच्छा लगेगा क्या? आपको अच्छा लगेगा? वैसे ही ना भाई, सोचो, ऐसी थोड़ी सताता है वो जो एंटिटी है, वो भूत प्रेत ऐसी कभी नहीं सताए। तो वो सता रही है ना, तो उसके पीछे भी कुछ कारण है। तुम उसका कुछ किया है, अगर जाके उसका घर रहे भाई, वो घर, ये जो घटना है दुर्घटना में बदल जाता अगर उन लोग जाके माफी नहीं मांगा रहता। तो जब भी ऐसा कोई गलती कर दो, सीधा जाके कहीं ना कहीं जाके प्रसिद्ध मंदिर में जाके माथा टेको, माफी मांगो, इससे बच जाओगे। लेकिन कभी ऐसा कभी गलती मत करना, पता रहना चाहिए सब चीज़ के बारे में। इतनी थी भाई आज की स्टोरी। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।